सभी धर्मों ने मिलकर पौधा लगाकर देशवासियों को दिया पर्यावरण बचाओ का संदेश। रमेश राठी। शान-ए-बहादुरगढ़ न्यूज चैनल से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के सेक्टर 9 बाईपास स्थित सांवलिया गौशाला में त्रिवेणी सद्भावना वृक्ष लगाकर पर्यावरण बचाओ का संदेश दिया गया। समाज सेवी रमेश राठी की अध्यक्षता में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्मों ने मिलकर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। समाज सेवी रमेश राठी ने कहा कि सभी धर्मों को मिलकर रहना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम सभी को आयोजित करने चाहिए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश को आपसी भाईचारे का संदेश भी मिलता है। रमेश राठी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को पौधे लगाकर पर्यावरण बचाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने मनुष्य को अनेक अनमोल उपहार दिए हैं। इसे बचाना और संभाल करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पौधे जहरीली गैस को सोखकर हमें बिना किसी दाम के निःशुल्क शुद्ध ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। समाज सेवी रमेश राठी ने लोगों से अपील की है कि अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी पेड़ बनने तक संभाल करें। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से पर्यावरण परिदृश्य बदल रहा है उस पर हम सभी को सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिकाधिक पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल करनी चाहिए। वहीं इस अवसर पर जामा मस्जिद इमाम मोहम्मद लुकमान, गुरुद्वारा सचखंड साहिब भाई प्रेम सिंह, क्रिश्चियन मिशनरी मास्टर दिलीप सिंह, पवन सैनी, अभिषेक महेंद्र सिंह राठी, नवीन लाकड़ा, मनमोहित गुप्ता, मोहम्मद साजिद, कौशर अली आदि मौजूद रहे। आज सांवलिया गौ सेवा समिति सेक्टर 9 बाईपास पर त्रिवेणी लगाई गई है, जो सर्वधर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी साथियों ने मिलकर लगाई है। ये पूरे भारत में एक संदेश देने के लिए है कि आज भाईचारा जो हमारे देश में इधर उधर अलग अलग बातें हो रही हैं, उसको लेकर हमने एक पहल जारी की है कि सर्व जातीय सर्व धर्म एक हैं, और यही हमारी आज पौधारोपण का सभी साथियों का एक निर्णय था। जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पेड़ हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, जिस ऑक्सीजन की वजह से हम सांस ले पाते हैं। आज इनके हर पेड़, तना, बीज ये कटने के बाद भी इसकी लकड़ी हमें बहुत काम आती है। सो आज हमने ये त्रिवेणी सद्भावना वृक्ष लगाए हैं इस गौशाला में। सो आप सभी भाईचारा के इस उपलक्ष्य में सभी भाइयों को बधाई देते हुए मैं गुरुद्वारा सचखंड साहिब ज्ञानी प्रेम सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जो आज पेड़ लगाए हैं भाईचारा के संदेश में, ये बहुत अच्छा एक पहल है और इस वक्त में भाईचारा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से हमने ये पेड़ लगाए हैं, इस तरीके से हम अपने दिल के अंदर एक मोहब्बत का पेड़ लगाएं, जिसमें हम हर मज़हब का सम्मान करें, हर इंसानियत का सम्मान करें। और सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत है। आज के वक्त में लोग एक जहरीले इंसान से, सांप से नहीं डर रहे जितने इंसान से डर रहा है। और हमारे देश की जो मजबूती है वो भाईचारा। अगर भाईचारा रहेगा तो हमारा देश मजबूत रहेगा। हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो इकोनॉमी होती है, और इकोनॉमी जितनी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे ही भाईचारा देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी है। जितना भाईचारा रहेगा देश मजबूत रहेगा। तो ये जो पहल की है ये बहुत अच्छी पहल है, और मैं तो एक इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तो इनसे ये भी कहता हूँ कि मैं बड़े हैं, मैं छोटा हूँ, एक बड़ा मंच तैयार किया जाए बहादुरगढ़ के अंदर, कम से कम अपने शहर के अंदर तो भाईचारा का पैगाम दे सकें। कुछ हैं अकल के अंध है जो नफ़रत की आग को फैला रहे हैं, वो हर मज़हब में होते हैं। उनकी परवाह ना करते हुए हम भाईचारे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का धर्म की इज्जत करेंगे, और यही हमारे देश की परंपरा है। गौशाला में जो 3 तरह के पेड़ लगाए गए हैं, ये त्रिवेणी पौधारोपण है। पेड़ों की खासियत सभी को पता है। पेड़ इंसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं सभी भाइयों को जितने भी आए जिन्होंने ये अच्छा काम किया है उन सबके लिए बधाई देता हूँ। ये जो आज हमारे गले के अंदर माला डाली गई है फूलों की, आज मैं इस फूल की एक चाह के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। किसी ने फूल से पूछा, क्या तू राजा महाराजा के गले में जाना चाहता है? क्या तू राजा महाराजा के गले में जाना चाहता है? फूल ने कहा नहीं। क्या तू देवता के गले में जाना चाहता है? नहीं, उसके गले में भी नहीं जाना चाहता। क्या तू फिर एक भगवान के गले के अंदर जाना चाहता है? फूल ने कहा
उसके गले में भी नहीं जाना चाहता। फिर कवि ने पूछा तू कहाँ जाना चाहता है? फिर ये फूल की चाह ये क्या कहता है, इसकी ख्वाहिश क्या है जो कि आज आप लोगों ने हमारे गले के अंदर डाल दिया। इसकी चाह क्या है? इसने फूल ने कहा कि जहाँ पर मेरे देश के नौजवान कुर्बान होते, शहीद होते अपने देश के लिए, उसकी अर्थी जहाँ से निकले उसके रास्ते में मुझे डाल देना। इसकी चाह ये है। आज जो प्रोग्राम आपने रखा है इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया, उसने संदेश दिया मानव जाति को, अगर तुम मेरी आज्ञा मानना चाहते हो तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो और सब मानव जाति से प्रेम करो।